नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल मोहन गोयल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है ईयर पियर्सिंग, जिसको हिंदी भाषा में कंछेदन भी बोलते हैं। दोस्तों, हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन में यानी हर लड़की में कंछेदन और नाक का छेदन कुछ लोगों में होता ही होता है। आमतौर पे 3 साल से लेकर 7 से 8 साल तक की लड़कियों के एज ग्रुप के अंदर ये कॉमन है। 3 से लेकर 5 साल तक के बच्चों में लोग कंछेदन करवा लेते हैं। तो आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, यानी करवाने से पहले की सावधानियां, करवाने के बाद की सावधानियां दूसरे पार्ट में यानी ड्यूरिंग प्रोसीजर, और तीसरे पार्ट में जब कंछेदन हो चुका है उसके बाद क्या क्या सावधानियां बरतें। तो दोस्तों, पहले यानी प्रोसीजर से पहले, कंछेदन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट 2 सवाल आते हैं कि ये तो एक किससे करवाएं, दूसरा फिर क्या डालें। तो दोस्तों, किससे करवाने में आप इसको गोल्डस्मिथ से यानी सुनार से भी करा सकते हैं, लेकिन बेटर साइंटिफिक तरीका यह है कि इसको आप एक प्लास्टिक सर्जन से मिलकर कांटेक्ट कर कर और उनकी सलाह से इसको करवाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि हमें क्या डलवाएं इसके अंदर, गोल्ड डलवाएं, सिल्वर डलवाएं, एलॉय डलवाएं, या फिर कैसे इसको मैनेज करें। सो दोस्तों, इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर भी इक्वली गुड है, या कुछ अलॉय के आजकल टॉप्स वगैरह आते हैं वो भी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, 2 टाइप के ईयर चीजें होती हैं जो ईयर पियर्सिंग में हम लोग यूज करते हैं। वन इज लूप टाइप, लूप टाइप मतलब गोल बाली टाइप, और दूसरा होता है स्क्रू टाइप, जिनके पीछे बहुत बड़े बड़े जो धारियां और स्क्रू बने होते हैं ताकि स्क्रू में पीछे से वो लग जाए। सो दोस्तों, लूप स्क्रू से हमेशा ही बेहतर रहता है। सो ट्राई फॉर लूप, गो फॉर सिल्वर, प्रेफरेबली अलॉय भी कर सकते हैं, और टॉप्स भी अगर कोई सावधानी से डालने वाला है तो वो भी आप करवा सकते हैं। सो दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं, खास तौर से 15 से लेकर 25 तक की गर्ल्स, उनका एक और एडिशनल सवाल रहता है कि सर, ये पियर्सिंग तो हमारी हो गई है, हम मल्टीपल पियर्सिंग कराना चाहते हैं, क्या वो ठीक है मेडिकली। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि एस्थेटिकली और जरूरत के हिसाब से तो एक ही सफिशिएंट रहता है, लेकिन आपको अगर आप मॉडल हैं, प्रोफेशनली आपको प्रोफेशन के हिसाब से जरूरत है तो आप करवा सकते हैं। लेकिन फालतू में, क्योंकि ये जो पियर्सिंग होती है स्किन में होती है, और ऊपर वाली पियर्सिंग कार्टिलेज में होती है, और दोस्तों कार्टिलेज में अगर इन्फेक्ट होता है तो उसको, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो उसको ठीक होने में बहुत समय लग जाता है। सो आई होप आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हम ईयर पियर्सिंग के लिए अपने सर्जन के पास पहुंच गए हैं, प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंच गए हैं। अब हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है।